हाय फ्रेंड्स, डिजिटल मास्टर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस हो गए उसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं एजुकेशन पॉलिसी की आपको हिस्ट्री बताता हूँ। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो पहली अपनी एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1968 की इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अंडर थी 1968 में। उसके बाद 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के अंडर थी। उसके बाद 1992 को पर जो 1992 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1986 के बेस पर ही थी। ओके, तो इसीलिए आफ्टर 34 इसको बोला जाता है कि ये जो पॉलिसी है आफ्टर 34 ईयर्स के बाद लॉन्च की गई है। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी थी वो कोठारी कमीशन के ऊपर बेस्ड थी। कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1966 में दी थी। उन्होंने एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसमें डाला था कि एजुकेशन सेक्टर पे कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए। तो उन्होंने बोला था तभी 6% ऑफ जीडीपी है एजुकेशन सेक्टर पे होना चाहिए। है जो परसेंटेज है उन्होंने 1966 में बोला गया था। उसके बाद है कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उन्होंने बोला एजुकेशन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेटर नेशन। ओके, तो उस पॉइंट को इस पॉलिसी में ऐड किया गया है। मतलब कि जो एजुकेशन सेक्टर पे अभी जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो 6% ऑफ जीडीपी होगी। ओके, जब समझो कि ऑन एन एवरेज जब देखा गया तो 3 to 3.5% जीडीपी का है एजुकेशन सेक्टर पे इंडिया खर्च कर रही थी अभी तक, पर इसको बढ़ा के अभी 6% कर दिया जाएगा। क्योंकि जो फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बेस्ट माना जाता है वर्ल्ड में। वो कंट्री 7% अपना जीडीपी का एजुकेशन सेक्टर पे खर्च करती है। इतना कम एक्सपेंडिचर एजुकेशन सेक्टर पे क्यों हुआ, इसका भी जो रीज़न है वो इसरो के जो चीफ है, फॉर्मर चीफ, उन्होंने अपने ड्राफ्ट में मेंशन किया है एजुकेशन ड्राफ्ट में कि उन्होंने कहा कि जो भी लूप होल्स है, फॉर एग्जांपल जो पैसा है जो एजुकेशन सेक्टर के लिए जो दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से, वो ज़्यादातर सैलरी के ऊपर या कौन से स्कीम्स के ऊपर जाता है। मेन जो खर्चा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसका नाम चेंज कर दिया गया है। उसका नाम अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री होगा। सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन अमित खरे, इन्होंने बोला कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, इसका जो एक एम है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो है हायर एजुकेशन में बढ़ाना है, इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन। जो 2018 में 26.3 था उसको 2035 तक 50% तक लेके जाना है। उन्होंने ऐसा बोला कि एटलीस्ट 3.5 करोड़ न्यू सीट्स हम ऐड करेंगे टू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ये जो पॉलिसी है एनविसेज करती है ब्रॉड बेस्ड मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन विद फ्लेक्सिबल करिकुलम, क्रिएटिव कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, इंटीग्रेशन ऑफ वोकल एजुकेशन, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट विद अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। ओके, है जो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स है, मतलब क्या कि अभी जो अंडर ग्रेजुएट का जो कोर्सेज होंगे, जो एजुकेशन होगा वो अभी 3 से 4 साल का होगा। अब समझो 20 में इसको एग्जिट करते हो तो आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ एग्जिट आपका हो जाएगा। ओके, विद प्रॉपर सर्टिफिकेशंस। और इस सेकेंड पॉइंट ऐसा था कि एफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस इज टू बी फेज आउट इन 15 ईयर्स। इसको 15 सालों में फेज आउट किया जाएगा। And stage-wise mechanism is to be established for granting graded autonomy to colleges. Okay, मतलब इस टाइम पीरियड में आइदर एन ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज हो सकता है कि और एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ ए यूनिवर्सिटी इस टाइम पीरियड में। ओके, इस पॉलिसी के मेजर रिफॉर्म है एक सिंगल रेगुलेटर एस्टेब्लिश किया जाएगा फॉर ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट लीगल एंड मेडिकल कॉलेजेस के लिए। उसके बाद एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लेगी फॉर एडमिशंस टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। उसके साथ ही एक कॉमन हायर एजुकेशन रेगुलेटर एस्टेब्लिश किया जाएगा फॉर फी फिक्सेशन फॉर बोथ प्राइवेट सेक्टर्स एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन। सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अनीता करवाल, इन्होंने कहा कि जो 10वीं और 12वीं के जो एग्ज़ाम्स हो गए पहले से बहुत ही आसान हो गए है। जो एग्ज़ाम है वो बच्चों की कॉम्पिटेंसी टेस्ट करने पर होगी, ना कि मेमोराइज पैटर्न मतलब कि रट्टा पैटर्न पे होगी। और इस एग्ज़ाम को 10वीं 12वीं के बच्चे अभी 2 बार दे सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में ऐसा दिया गया है जो 5वीं कक्षा तक जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मतलब स्कूल में जो भाषा पढ़ाई जाएगी, जिस भाषा में पढ़ा जाएगा वो एक तो होम लैंग्वेज होगी या मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज होगी। इसी को ड्राफ्ट में 3 लैंग्वेज फार्मूला बोला गया है। ओके, और इसको सेलेक्ट करने का अधिकार बच्चों को होगा। संस्कृत लैंग्वेज उनको ऑफर की जाएगी एज एन ऑप्शनल। ओके, एट स्कूल लेवल और हायर एजुकेशन लेवल पे। जो फॉरेन लैंग्वेजेस है वो भी उनको ऑफर की जाएगी, मगर वो सेकेंडरी लेवल पर। 6वीं कक्षा से स्कूल का जो फोकस है वो मेन
कोर कंसेप्ट पर होगा और ओकेशनल एजुकेशन पे होगा। इसको डिटेल में बताना होगा तो ट्राइबल एंड इंडिजिनियस नॉलेज इंक्लूड किए जाएंगे, विल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द करिकुलम इन एन एक्यूरेट एंड साइंटिफिक मैनर। मई 2016 में एक कमेटी फॉर्म की गई थी फॉर द इवोल्यूशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ TSR सुब्रमण्यम। ये फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी थे, इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था। उसके बाद मिनिस्ट्री ने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, उसका नाम था सम इनपुट्स फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016। उसके बाद फिर से कमेटी फॉर्म की गई, उसके हेड थे फॉर्मर इसरो के जो चीफ है के कस्तूरी रंजन। फिर इन्होंने अपना जो ड्राफ्ट है दिसंबर 2018 को सबमिट किया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल इनको। मई 2019 के लोकसभा इलेक्शन के बाद इस ड्राफ्ट को पब्लिक फीडबैक के लिए रखा गया। मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने इसी ड्राफ्ट के ऊपर करीब 2 लाख के ऊपर सजेशंस लिए गए इसके ऊपर, इस ड्राफ्ट के ऊपर। ओके, इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम इस स्लाइड में देखेंगे, जैसे कि प्रिपरेटरी क्लास एस्टैब्लिश की जाएगी, फॉर एग्जांपल बाल वाटिका एस्टैब्लिश की जाएगी फॉर जो 5 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए, आंगनवाड़ीज एंड प्री स्कूल। ओके, उसके बाद बाल भवन एस्टैब्लिश की जाएगी। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल एंश्योर बेसिक स्किल एट द क्लास 3 लेवल। ये 2025 तक करने का टारगेट है। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि लोक विद्या, एक लोकल आर्टिस्ट हो गए, एज अ मास्टर हो गए इंस्ट्रक्शन इन स्कूल में। ओके, इस पॉलिसी में स्पेशल प्रोविजन की गई है फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रंस के लिए, और एक नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब परख करके। ओके, ये जो स्लाइड्स में जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, आप एक बार उसको जरूर देखिए। ओके, अब इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ओके, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।